इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां के एक हीरा व्यापारी जिसका नाम जनक बताया जा रहा है, उसने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया था। और वो चैलेंज क्या था वो हम आपको बताने जा रहे हैं, और उसने अपना चैलेंज वापस भी ले लिया है। वहीं आपको बताते चले कि पटना के जिस होटल पनास में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ठहरे थे, उस होटल से भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि गुजरात के एक हीरा व्यापारी जिसका नाम जनक बताया जा रहा है, उसने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एक टिप्पणी की थी और उन्हें चैलेंज कर दिया था। और बताया जा रहा कि उसने अपना चैलेंज वापस ले लिया है और बाकायदे उसने पत्र लिखकर माफ़ी भी मांगी है। और अभी पत्र जो है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, और दरअसल पत्र गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, जिसके कारण हम आपको पढ़ के तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है उनके अनुसार बताया जा रहा कि दरअसल गुजरात के एक हीरा व्यापारी हैं जिसका नाम जनक है, और उसने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया था। और चैलेंज ये किया था कि दरअसल आप अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा चमत्कारी पुरुष बताते हैं, तो हम आपके पास आएंगे और एक पोटली में हीरा लेकर के आएंगे, और आपको बता देना है कि उस पोटली में कितने हीरे हैं, और अगर आप ये बता देते हैं तो आपको मैं 2 करोड़ के हीरे आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। अब दरअसल बताते चले कि गुजरात के हीरा व्यापारी ने ऐसा कह करके बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज कर दिया था। अब चैलेंज तो उसने कर दिया, लेकिन बाद में क्या होगा उसने पहले ये बात सोची नहीं थी, और जब उसने चैलेंज कर दिया तो उसकी ट्रोलिंग होनी शुरू हो गई और उसका व्यापार ठप पड़ने लगा। लोग उसको सोशल मीडिया पर गालियों से नवाजने लगे और उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग की गई, जिसके बाद उसने खुद आकर के एक लेटर जारी किया है। सामने आकर के उसने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से माफ़ी मांगी है, और उसने कहा है कि दरअसल उसने जब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया है उसे मानसिक अशांति झेलनी पड़ रही है, और लोग मानसिक तौर पर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उसका बिजनेस ठप पड़ गया है, अब उसके पास कोई कस्टमर नहीं आ पा रहा है, लोग उसे फ़ोन पर गालियां दे रहे हैं, लोग उसे सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं, और जिससे तबाह होकर के परेशान होकर के उसने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से माफ़ी मांगने का फैसला किया। वहीं उसके इस चैलेंज के बाद भक्ति और अंधश्रद्धा पर भी एक सवाल उठ खड़ा हुआ था, और ये विवाद का विषय बन गया था। इस विवाद के विषय बनने के बाद गुजरात के उस व्यापारी जिसका नाम जनक बताया जा रहा है, उसे लोग फ़ोन कर कर के सवाल करने लगे थे, जिसके बाद उसने बाकायदे लेटर लिख करके माफ़ी मांग ली है। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा है कि वह दरअसल मध्य प्रदेश जाएगा, मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर धाम जाएगा, और वहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने की कोशिश करेगा, उनके चरणों में अर्पण करेगा और उनके चरणों में बैठकर वह माफ़ी मांगेगा। उसने बाकायदा ये भी कहा है कि उसे उम्मीद है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसे माफ़ कर देंगे, उसे क्षमा कर देंगे। वहीं आपको बताते चले कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा से कहते हैं कि अगर उनका कोई विरोध कर रहा है तो उस विरोधियों की ट्रोलिंग नहीं करनी है, और वो विरोधियों का भी बड़ा सम्मान देते हैं। इसी के साथ होटल पटना से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस होटल पनास के कमरे में प्रेसिडेंशियल स्वीट में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ठहरे थे, उस कमरे के दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोग देखना चाहते हैं कि बाबा जिस कमरे में ठहरे थे वो कमरा कैसा है। लोग उस बिस्तर को देखना चाहते हैं जिस बिस्तर पर बाबा ने सोया था, उस टॉयलेट तक को देखना चाहते हैं। मतलब कि अब वो होटल पनास का वो कमरा जो है वो तीर्थस्थल टाइप का हो चुका है, और लोगों की आस्था क्या है तो इस बात से समझ सकते हैं कि लोग उस कमरे को देखना चाहते हैं जिस कमरे में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ठहरे थे। और ये आस्था और विश्वास का ही विषय है। इसीलिए कहा भी गया है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, यानी कि इंसान जिस पत्थर को पूजा करता है उसको देवता मान करके पूजा किया जाता है। ये आस्था है, और आस्था के साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आस्था के साथ गुजरात के व्यापारी ने खिलवाड़ किया, अब
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कभी ये नहीं कहा कि वो चमत्कारी पुरुष है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा है कि उन पर हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी की कृपा से वे कुछ भी बोलते हैं या पर्चा खोलते हैं। उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा कि वो एक चमत्कारी पुरुष हैं, लेकिन इसको लेकर के हमेशा उन पर विवाद बनाया जाता है, उन पर हमला किया जाता है। और इसी को लेकर जब बिहार आगमन के दौरान पप्पू यादव, जो कि जाप के सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला किया था। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव की बेटी ने बिहार को विकसित राज्य और विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग की थी। अब जरा सोचिए कि बिहार को अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी कैसी कैसी मांग की जा रही है कि अगर आप चमत्कारी पुरुष हैं तो बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दीजिए, अगर आप चमत्कारी पुरुष है तो आप बेरोजगारी दूर कर दीजिए, अगर आप चमत्कारी पुरुष है तो महंगाई दूर कर दीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को यह समझना पड़ेगा और अज्ञानी लोगों को ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जो विधि का विधान होता है वही होता है। अगर प्रभु श्री राम, जो कि भगवान थे, और प्रभु श्री राम एक आस्था का विषय है, वे जब धरती पर मानव के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया था तो उनको भी कई प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ा था। वे चाहते तो एक पल में अपने कष्ट को दूर कर सकते थे। आखिर 14 साल उनको वन में गुजारने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन अब लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो आखिर प्रभु श्री राम भी तो भगवान थे, वे चाहते तो 14 साल जंगल नहीं जाते, वो 1 मिनट में छू मंतर करके ख़त्म कर देते। माता सीता का जो अपहरण टाइप का जो हुआ था रावण के द्वारा, किडनैपिंग, तो जब चाहते तो बिना लड़ाई लड़े माता सीता को वहाँ से वापस ला सकते थे। आखिर लड़ाई लड़ने की क्या ज़रूरत थी? तो आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग त्रेता युग में पैदा नहीं लिए थे। त्रेता युग में अगर ये लोग पैदा अगर ले लेते तो ये भगवान राम पर भी सवाल उठा लेते, और आज कलयुग में भगवान राम पर भी सवाल उठाए जाते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जैसे लोग रामचरितमानस पर सवाल उठा देते हैं, और ये सबसे बड़ी ज्ञान की कमी है। और ज्ञान की कमी के कारण ही ये अज्ञानी लोग कुछ पर भी, भगवान तक पर भी सवाल उठाने से बाज नहीं आते। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।